पिछले कुछ दिनों में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि स्टॉक मार्केट तो रिकवर हो रही है, लेकिन महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है। क्या स्टॉक मार्केट रिकवरी और महंगाई यानी इन्फ्लेशन एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी मनी एंड बियॉन्ड में। एबी यानी मैं, अमित बाजपेयी, और बियॉन्ड मतलब पैसे से आगे की सोच। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट रिकवरी के बावजूद महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है। यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे महंगाई के एक ही एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर सारे एस्पेक्ट लेके चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि महंगाई अभी रिसेंट टाइम्स में बढ़ी क्यों। देखिए, हर बिजनेस, चाहे वो एक सब्जी वाला हो, एक चाय वाला हो, एक बिस्किट बनाने की कंपनी हो, एक ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी सर्विस हो, या एक डाटा सेंटर हो, सबका एक कॉमन एक्सपेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा खर्चा होता है फ्यूल। अगर फ्यूल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो आपके पास आने वाली लगभग हर चीज महंगी। यहां पे मैं कन्वेंशनल फ्यूल की बात कर रहा हूं, यानी पेट्रोल और डीजल। और पेट्रोल और डीजल दोनों क्रूड ऑयल से बनते हैं। जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई में अनसर्टेनिटी आ जाती है, और इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगते हैं। इंडिया अपनी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का करीब 85 टू 90% इंपोर्ट करता है। तो इसलिए जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, यानी फ्यूल महंगा हो जाता है। और जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई, और कंपनी की कॉस्ट बढ़ी तो चीजें अपने आप महंगी हो गई। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उनके सबके दाम बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाते हैं तब भी तो महंगाई नहीं कम हो रही है। अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल के दाम काफी गिरे, लेकिन उसके बावजूद महंगाई नहीं कम हो रही है। देखिए, इसको एक दो एग्जांपल से समझते हैं। आपके ऑफिस के या घर के पास में जो चाय वाला है, जो 10 रुपए का समोसा बेचता था, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े उसने दाम बढ़ा के 12 रुपए कर दिए। अब क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, तो क्या वो फिर से अपने समोसे और चाय 10 रुपए कर देगा? नहीं। या आपके बच्चे को जो वैन या बस स्कूल ले जाती है, उसने अपनी फीस 300 रुपए से बढ़ा के 400 रुपए कर दी। अब अगर पेट्रोल के दाम कम हो गए, डीजल के दाम कम हो गए, तो क्या वो आपके पास स्कूल से फोन आएगा कि चलिए आप नेक्स्ट मंथ से आप फिर 300 रुपए दे दीजिएगा? शायद नहीं। ऐसा ही कुछ कंपनीज के साथ में भी होता है। जब क्रूड के दाम बढ़े, पेट्रोल और फ्यूल के दाम बढ़ गए, तो कंपनीज ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, नई पैकेजिंग बन गई, जिन पर नए एमआरपी प्रिंट हो गए। अब क्रूड के दाम कम होने से पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, तो कंपनी क्या करेगी? अपनी नई पैकेजिंग को उठा के फेंक देगी? नहीं फेंकेगी ना। इसीलिए कहा जाता है कि महंगाई आती तेजी से है, लेकिन जाती धीमे धीमे है। अभी कल ही परसों में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो 2026 है उसके लिए अपनी इन्फ्लेशन की प्रिडिक्शन 2 पॉइंट्स बढ़ा दी है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने पॉइंट से। और 2027 के लिए इन्फ्लेशन प्रिडिक्शन को कम कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2026 में महंगाई रहेगी और ज्यादा रहेगी, और 27 में जाके कम होगी। जो महंगाई आई आपके पास 3 या 4 महीने में थी, उसको जाते जाते करीब करीब 1 साल लग जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पे कि फिर मार्केट क्यों रिकवर हो रही है अगर महंगाई बनी हुई है तो। देखिए, महंगाई और मार्केट में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। महंगाई आपको प्रेजेंट में फील होती है। जब आप पेट्रोल के पैसे देते हैं या आप दूध के पैसे देते हैं तो आप उस टाइम महंगाई को फील करते हैं। लेकिन मार्केट फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर से क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करती है। यहां पे दो सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए कंपनीज ने अपने दाम बढ़ा दिए, उसके बाद क्रूड के और दाम कम हुए, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। उससे क्या होगा? कंपनीज अपने प्राइसेस अगर कम कर देती हैं तो कस्टमर के पास एक्स्ट्रा पैसे कुछ बचने लगेंगे।
क्योंकि आप अपनी जब महंगाई बढ़ती है तो आप अपनी वॉन्ट्स कम करते हैं, नीड्स नहीं कम करते हैं। तो जब आपके पास प्राइसेस कम हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचने लगा, तो या तो आप उस पैसे को खर्चा करने लगेंगे दोबारा, या आप उसको बैंक में सेव करेंगे, और या उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो मतलब तीनों ही कंडीशंस में घूम फिर के मार्केट पैसा जो है वो इकोनॉमी में वापस आ रहा है। दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए कंपनी अपने प्राइसेस नहीं कम करती है, तब क्या होगा? अगर कंपनी की तो कॉस्ट कम हो गई जब फ्यूल के प्राइसेस कम हुए, कंपनी की कॉस्ट कम हो गई, कंपनी ने अपने प्राइसेस कम नहीं करे, उसी प्राइस पे कंपनी टिकी रही, उससे क्या होगा? कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। अब इन्वेस्टर्स इस टाइम क्या देखते हैं? इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि या तो दोनों, पहले सिनेरियो में कस्टमर की वजह से इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, और दूसरी कंडीशन में कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, उसकी वजह से इकोनॉमी को फायदा होगा। तो इन्वेस्टर्स का जो इंक्लिनेशन होता है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ने लगता है, उसको फ्यूचर में पॉजिटिविटी ज्यादा दिखती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट रिकवरी दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। स्टॉक स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देख के चलती है और महंगाई प्रेजेंट को देख के चलती है, क्योंकि दोनों का टाइम होराइजन अलग है, इसलिए दोनों को साथ साथ एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि आज आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है, तो प्लीज एबी मनी एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।